यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने इस तरह से आपके घरों में आने के लिए द्वार खोला और शुभ संदेश चैनल के लिए सब लोग जो देख रहे हैं उन सब के लिए भी, और जो यहाँ पे टीम हमारे आपके तक पहुँचने में सहायता करते हैं, इन सब के लिए धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करेंगे। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस कार्यक्रम को आपके नाम से शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं 2 कोरिन्थियों 3:5 में लिखा है, हमारी योग्यता नहीं वरन आपकी योग्यता जो हम यहाँ पे खड़े हैं प्रभु यीशु, जो मैंने तैयार किया उसको आपके हाथ में सौंपते। आप उनको प्रभु आपकी पवित्र आत्मा में महिमा तब्दील करके प्रभु यीशु इन सब दर्शकों तक पहुँचने पाए। यीशु के नाम से प्रभु हम घटे, आप बड़े, सारा आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। जो विषय मैंने आज तैयार किया है ये है व्हाट्स इन योर हैंड, आपका हाथ में क्या है। ये इसी विषय पे हम लोग थोड़ा सा वचन में से देखेंगे किस तरह से हमारे पास जो कुछ है हम परमेश्वर के महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी से बहुत सारे वचन मैं बोलने जा रही हूँ, तो आप लोग नोट्स बनाइएगा, सीखिएगा, और सिर्फ सुनने वाला नहीं वरन उस पर वचन पर चलने वाला बुद्धिमान व्यक्ति हम बने। वचन मेरे लिए भी आपके लिए भी है। इसलिए सबसे पहले मैंने निकाला है एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 1 to 3, 1 से, निर्गमन 4 1 से 3 पढ़ रहे हूँ। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मुझ पर विश्वास ना करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उसे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वो बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने भूमि पर डाला तब वो सर्प बन गया और मूसा उसके सामने से भागा। हालेलुया। आप सबको पता है मूसा को परमेश्वर ने इतना बड़ा काम सौंप दिया है। जब काम सौंप दिया तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मुसीबतें भी साथ में जुड़ी होंगे। इसलिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस जैसे आम आदमी करते हैं ना, मूसा भी ऐसे ही किया है। क्या है, वो कहेंगे मेरा दर्शन झूठा है, ऐसे ही बोल रहे, कुकअप स्टोरीज कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ऐसे बोलेंगे तो मैं क्या करूँगा, ये है वो है, बहुत सारे बातें। मूसा परमेश्वर से बार्गेनिंग कर रहा था, क्योंकि उसका काम जो दिया बहुत बड़ा। 400 साल इजरायली लोग मिस्र में बंदिश थे, बंधु में बन के रहे थे, और फिर वो जब चिल्लाया परमेश्वर को, परमेश्वर ने मूसा को चुना है। तो ये फिर परमेश्वर क्या कह रहे हैं उनको, तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है। वो चरवाहा काम कर रहा था, उसी टाइम वो जलते हुए झाड़ी को देखता है, और फिर उसके हाथ में यही है छड़ी, जो जिद्दी भेड़े होते हैं उसको मारने के लिए या कुछ, उसका हाथ में यही छड़ी था। अब परमेश्वर कह रहे तेरे हाथ में क्या है, वो नीचे फेंक, वो नीचे फेंक। जब उसने नीचे फेंका वो सांप बन गया। तो नीचे फेंकने का क्या अर्थ है, सिंबलाइज क्या करता है कि हमारी जो मैं है, जो मेरा पर्सनल एजेंडा है, ये सब कुछ मैं को हम क्या करना है, नीचे फेंकना है। और फिर उसके बाद क्या देखते हैं, वो जो लाठी है वो सांप बन गया। सांप क्या दिखाता है, इजिप्ट पावर को दिखा, मिस्र का जो अधिकार है वो दिखाता है। क्यों, आपने देखा होगा कई मूवीज में जो फरो होता है, उसका हेड्रेस में ऐसे सांप जैसे दिखाई देता है, ये इजिप्ट का पावर दिखता है। परमेश्वर बोल रहे मैं इस पावर के ऊपर भी तुम्हें अधिकार दे रहे हैं, तो उठाओ उसको, सांप को टेल से, पूंछ से उसको उठाओ। तो कई बार हम अपने लॉजिक निकालते हैं, कभी सांप को टेल से नहीं पकड़ते हैं, है ना, सिर को। पर परमेश्वर जब जो कहता है तो हमको करना पड़ता है। वचन को भी कई बार हम सोचते हैं ये ऐसे नहीं करना चाहिए, हम वचन को भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मोल्ड करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जैसा हमको वैसे फॉलो करना पड़ेगा। टेल से पकड़ना है तो टेल से ही पकड़ना है, और फिर जब उसे टेल से ऐसे पकड़ लिया
तो फिर क्या बन गया, वो रॉड बन गया, दोबारा से लाठी बन गया। तो उस लाठी अब वो वाला लाठी नहीं है जो चरवाहे का काम करता था, अब वो लाठी बन गया परमेश्वर का लाठी, जिसके द्वारा लाल समुंदर दो भाग हो गया, जिसके द्वारा पूरा मिस्र की महामारी को उसने कराया, जो उसके गॉड्स को ऊपर जय पाने के लिए उस रॉड से उसने पत्थर से पानी निकाला, क्या क्या नहीं किया उस रॉड। अब जो वो रॉड नहीं है जो मूसा सोच रहा था, ऐसे ही परमेश्वर हमारे पास जो कुछ है, हमारा समय थोड़ा, हमारा धन, टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर, हम परमेश्वर का अपना एजेंडा सब कुछ छोड़ के, प्रभु तेरी इच्छा पूरा हो, ऐसे करके जब हम थोड़ा सा भी प्रभु का हाथ में देंगे और वो उसको बदली करके अपनी महिमा में बदल देंगे। हालेलुया। इसी तरह से जल्दी से हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। न्यायों की किताब 5वां अध्याय मैं पढ़ रही हूँ 24 to 27। ये पहले भी डेबरा का एपिसोड में मैं बोल चुकी हूँ। ये मुझे स्त्री का ये जिक्र बहुत अच्छा लगती है, इसलिए आपको भी मैं बार बार बोल रहे हैं। जब सब स्त्री में से केनी हेबर की स्त्री येल धन्य ठहरेगी, डेरों में रहने वाले सब स्त्रियों में से वो धन्य ठहरेगी। सीसेरा ने पानी मांगा, उसने दूध दिया। रईसों के योग्य बर्तन में वो मक्खन ले आए। उसने अपने हाथ कूटी की ओर, अपना दाहिने हाथ बढ़ई के हथौड़ों की ओर बढ़ाया और हथौड़े से सीसरा को मारा, उसके सिर को फोड़ डाला और उसकी कनपटी को आर पार छेद किया। उस स्त्री के पांवों पर वो झुका, गिर पड़ा, जहाँ झुका वही मरा पड़ा रहा। हालेलुया। ये सीसेरा जो है बहुत दुष्ट आदमी था और 20 साल इजरायली लोगों को बहुत बुरी तरह से सता रहा था, और फिर उसका मारने तो असंभव था, क्योंकि उसके पास इतना ताकत थी, 900 घोड़ों का और रथों का वो ताकत है, आर्मी है, बड़ी सेना है, बड़ी पावर माना जाता था उस समय। लेकिन परमेश्वर ने डेबरा को और एक बरा करके, डेबरा को परमेश्वर ने वाणी सुनाई, वो प्रोफेटस भी थी और वो जज भी थी, और फिर उसके बाद वो कमांडर बराक, और फिर वो दोनों जो काम करना था कर दिया। और यहाँ पे ये स्त्री जो उस समय, उस टाइमिंग और उसकी जो एक्शन है ना, ऐसे उसी समय का जो उसने, ये नहीं है मैं कैसे करूं, वो नहीं है मैं क्या करूं, ऐसे नहीं, उस समय जो मिला वो टेंट पेग, वो जो तंबू को गाड़ने के लिए यूज करते हैं, वो हथौड़ा लेके उस सिसेरा को इतना अच्छा से उसने माथे पे ऐसे घुसा दिया कि वो गिर पड़ा। जो लोग इतना परेशान से, वो उस व्यक्ति से 20 साल तक परेशान थे, और इस लेडी का टाइमली वो एक्शन के वजह से, लिखा है आगे, लिखा है लास्ट में, उस जजेस चैप्टर 5 लास्ट में लिखा, इजराइल रेस्टेड फॉर 40 ईयर्स, 20 साल से सताव को उसने 40 साल का आराम में इस स्त्री का काम के द्वारा बदल गया। अगर वो उस समय नहीं करती, वो शत्रु नहीं मरता, तो शायद उनको, इजरायली लोग को 40 साल का आराम शायद नहीं मिलता। वो उठ खड़े हो जाते, फिर वो अपना बल को, ताकत को उसने फिर जोड़ना था और फिर तंग करना था। लेकिन प्रभु ने उस स्त्री को कितना अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। इसी तरह जजेस चैप्टर 15 वर्स 14 और 15 में पढ़ रहे हैं, ये सिमसोन के बारे, सिमसोन को परमेश्वर ने चुना, नाजरेट के रूप में चुना है, वो एक अलग किया है। और फिर वो फिलिस्ती लोग, इजरायली लोग हमेशा दुश्मन थे, और उस समय भी दुश्मन थे, अभी भी ऐसे ही है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ बैकग्राउंड पूरा मैं नहीं बता रही हूँ, आप पढ़िएगा, जजेस चैप्टर 15 पढ़िएगा। उसमें लड़ाई के कारण, फिलिस्तियों के लड़ाई के कारण वो लोग सब मारने आए थे, लेकिन वो इजरायली लोग इनको बचाना था, बल्कि उल्टा उसको, उनको पकड़ाने के काम में कर रहे थे।
फिर सिमसोन ने, कई बार ऐसा होता है हमारे अपने लोग भी हमें समझ नहीं पाते, हमें अंदर भी साथ नहीं होता है, बाहर भी, अंदर का भी लड़ाई बाहर का भी लड़ाई, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम निराश नहीं होना है। हालेलुया। जो कुछ हमारे पास है हम यूज़ करते रहना परमेश्वर की महिमा के लिए। और फिर इजरायली लोग खुद ही उसको हाथ में दे रहे थे। फिर उसने सामसन ने बोला ठीक है मुझे बांध दो मगर मुझे मारना मत, डोंट किल मी, यू कैन टाई मी विद रोप्स बट यू डोंट किल मी, दैट्स इनफ, ऐसे बोला। फिर उसने रस्सी से, बड़ा नई नई रस्सी से बांध के फिलिस्तीयों के हाथ में दे रहे थे। और जब वो लोग पास में आया, उसको वहां पे क्या मिला, एक गधा की जबड़ा, अ जॉ बोन ऑफ ए डोंकी, बस वही वहां अवेलेबल थी। उसने उठाया और फिर वो रस्सी ऐसे मोम की तरफ टूट गया, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। और फिर एक गधा की जबड़ा का हड्डी से उसने 1000 फिलिस्तीयों को मार गिराया। हालेलुया। इसी तरह से हम देखते हैं जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर का हाथ में समर्पित कीजिए और वो वफादारी से यूज करते रहिए, करते रहिए। और फिर क्या होता है कि परमेश्वर एक सही समय पे आपको ऊंचा करेंगे। और इसी तरह से दाऊद का कहानी आपको सबको पता है, जो बड़ा गोलियत अपना साइज को, अपना ताकत को, अपना वेपन्स हथियार को देख के, अपना ऊंचा जो रोरिंग साउंड है, ये सारे चीजों को देख के सारे सेना डर गए, इंक्लूडिंग द किंग ऑफ इजराइल सॉल। सब कोई डर के बैठा हुआ। यू नो फियर क्रिपल्स, ये लकवा बना देता है। ये जो डर है बड़ी, ये हथियार है जो जिसके ऊपर हम जय पाना है। यहाँ पे दाऊद ने आराम से उसके ऊपर जय पाया। कैसे जय पाते हैं फियर के ऊपर? फेथ। फेथ कहाँ से आता है? वचन सुनने से आता है। इसी तरह से तभी उसने, दाऊद ने कहा कि यहोवा जिसने, मैं पहला सामुएल 17 का 37 पढ़ रहे, यहोवा जिसने मुझे सिंह और बालू दोनों में के पंजों में से बचाया, वो मुझे इस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। और साउल ने दाऊद से कहा, जाओ यहोवा तेरे साथ है। तो देखिए, जब हम इस्तेमाल करते रहते हैं परमेश्वर के लिए, थोड़े में भी वफादार बन के इस्तेमाल होते जाते हैं, परमेश्वर फिर बड़े जिम्मेदारी और बड़े जिम्मेदारी ऐसे ऐसे देते जा। डोंट डिस्पाइस स्मॉल बिगिनिंग्स। जकरिया 4 और 10 में लिखा है कि छोटा बिगनिंग को, छोटी शुरुआत को आप तुच्छ नहीं जानना, उसी में वफादारी से करना। और धीरे धीरे प्रभु आपको ऐसे ऊंचे करेगा कि आपके समझ के बयान ऐसे इस्तेमाल करेंगे। देखो, दाऊद ने भी उस समय नहीं सोचा होगा, लेकिन वो थोड़ा सा चरवाह का समय में भी इतना वफादार था, तभी इतना बड़ा जॉइंट को, जो ट्रेन्ड आर्मी नहीं कर पा रहा था, राजा नहीं कर पा रहा था, एक छोटा सा दाऊद कर पाया। और उसके पास था क्या? 49 पढ़ रहे, दाऊद के अपने थैली में से हाथ डालकर एक पत्थर निकाला और उसको गोफेन में रखकर फिलिस्ती को माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह पे पल गिर पड़ा। हालेलुया। आपके पास जो कुछ है उसको तुच्छ नहीं जानना है, परमेश्वर के हाथ में दे दो। वॉट एवर लिटिल, दैट इज गुड इनफ फॉर गॉड। हालेलुया। आप सोच रहे हैं दिस इज नॉट गुड इनफ, ये नहीं, परमेश्वर के लिए छोटा चीज को भी परमेश्वर अपना महिमा में बदल सकते हैं। इसी प्रकार से वो पहला राजा 17, 12 और 13 में एक जेरेफत की विधवा थी। वो ऐसे लकड़ी बीन रही थी, वो बोल रही थी ये थोड़ा सा आटा है मेरे पास, थोड़ा सा तेल है, ये लकड़ी बीन के मैं रोटी बनाऊंगी और मैं खाऊंगी और एक मेरा बेटा खाएगा, फिर मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर, वो एलिया ने कहा नहीं, तुम पहला रोटी छोटा सा मुझे खिलाओ, फिर उसके बाद आप दोनों खा लेना। तो इसका क्या दिखाता है? ये क्या दिखाता है कि यू हैव टू गिव द फर्स्ट ऑफ योर टाइम, फर्स्ट ऑफ योर मनी, फर्स्ट ऑफ योर टैलेंट। सब कुछ आपका प्रथम चीज, उत्तम चीज परमेश्वर को देने से वो फिर गुना करके आपको वापस करेंगे। विधवा स्त्री ने पहले इतना सा रोटी उनको खिलाया, फिर लिखा है
3.5 साल अकाल में ना उसके आटा खत्म हुई ना उसकी तेल खत्म। अगर वो सोचती सब कुछ हम खाएंगे, ये हमारे पास ही नहीं है तो इनको कैसे देंगे, या हम लेफ्ट ओवर सब कुछ हम खर्चा पूरा निकाल के फिर हम लास्ट में बचा पूछा देंगे, तो ऐसे नहीं होगा। मत्ती 6:33 में भी लिखा है ना, तू पहला स्थान, हर चीज में पहला स्थान, फर्स्ट लव, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टैलेंट, फर्स्ट ट्रेजर परमेश्वर को देंगे, फिर वो गुना करके आपको देंगे। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर आप स्ट्रगल करते रहेंगे। इसी तरह दूसरा राजा 4 अध्याय और 1 से 4, वो विधवा स्त्री थी, उसका पति का डेथ हो गया और फिर उसके पास डेटर्स, कर्जदार आ गया और फिर उनके पास पैसे नहीं थे, तो उसने दोनों बेटों को गुलामी के लिए, उस समय ऐसे होता था कि पैसा नहीं है तो वो लोग बच्चों को ले जाएंगे और गुलाम बनाएंगे, जीवन भर गुलाम बनाएंगे। तो कोई नहीं चाहता, कोई माँ ऐसे देख नहीं सकते। तो वो अब परमेश्वर के दास के पास, एलीशा के पास गए, तो उसने क्या कहा कि एक, तेरे घर में क्या है? आज भी परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं, तेरे हाथ में क्या है, तेरे घर में क्या है, तेरे जीवन में क्या है, वो परमेश्वर के हाथ में दे दो। और फिर उसने पहले क्या बोला, मैं पढ़ रही हूँ 2 किंग्स 4:1-4। भविष्यवक्ता ने दल में से एक स्त्री एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरे दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वो कर्जदार था आया है, मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दास के घर में एक झांडी तेल के छोड़ और कुछ भी नहीं है। तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़ा बर्तन ना लाना, बहुत सारे बर्तन लाना। फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? व्हेन इन यू आर इन ए सिचुएशन, ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर के दुहाई देना है और वचन को देखना है कि पवित्र आत्मा की सहायता मांगना है। फिर आपको परमेश्वर एक स्ट्रैटेजी देगा, रणनीति देगा कि कैसे उससे बाहर आना है। स्त्री का यही बोला कि तुम, तेरे पास है क्या? वो बोल रहे नथिंग बट लिटिल ऑयल। पहले हम नथिंग बोलते, हम नेगेटिव साइड ज़्यादा देखते, यही ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन हम क्या है कि हम नेगेटिव को छोड़ के उस थोड़ा सा पॉजिटिव भी दिख रहे, उनकी तरह ज़्यादा ध्यान देना है। तो परमेश्वर ने बोला कि वो भविष्यवक्ता ने बोला, तेरे पास जो नहीं है उसकी तरफ मत देखो, तेरे पास जो है उसको तरफ देखो। और उसके पास क्या था? थोड़ा सा ऑयल था और उसी को परमेश्वर ने बोला और बर्तन लाओ और फिर उसी को मैं गुना करूँगा। और फिर बर्तन भरते जाना और बाद में देखा वो बंद करके जब लोग लास्ट बर्तन भर गया, फिर उसने बोला जाके उसको बेच दो और वो कर्जा से मुक्त हो जाओगे और फिर उसके बाद बाकी जो पैसा बचेगा आपके फिर जिंदगी भर के लिए काम आ जाएगा। इस तरह से परमेश्वर से जब आप सहायता लेंगे, वचन से सहायता लेंगे, पवित्र आत्मा से सहायता लेंगे, प्रार्थना करेंगे, गॉड विल गिव यू अ स्ट्रैटेजी। हालेलुया। इसलिए जो कुछ थोड़ा सा है आप तुच्छ नहीं जानना। 2 कोरिन्थियों 4:7 में लिखा है कि उसने हमारे जो मिट्टी का पात्र में बहुमूल्य धन रखा है। मैं उसको वचन को पढ़ना चाहती हूँ। 2 कोरिन्थियों 4:7, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। इसी तरह से परमेश्वर और यीशु मसीह एक बार एक वेडिंग में गए थे। वहाँ पे आपको सबको पता है कि वो जो लोग एक्सपेक्ट किया उससे डबल ट्रिपल 10 टाइम्स लोग वहाँ पे पहुँच गया होंगे और जो इनके पास दाखरस था वो पूरा की पूरा ख़त्म हो गया। अब क्या करें? हो सकता आधा रात हो गया, दुकान सब बंद हो गए होंगे, अब क्या करें? यूहन्ना 2:5-8 पढ़ रही हूँ। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ तुमसे कहें वही करना। यहूदियों को शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने कहा, मटकों में पानी भर दे।
तब उन्होंने उन्हें मुंह का मुंह भर दिया। तब उसने कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वो ले गए। हालेलुया। इनके पास कुछ भी नहीं था दाखरस देने के लिए, सिर्फ वहाँ पानी था। आपके पास कुछ भी हो, आज परमेश्वर यही कहते हैं कि परमेश्वर का हाथ में दे दो, वो पानी को भी दाखरस में बदल देगा। आपका जीवन ऐसे मीनिंगलेस, अर्थ रहित लग रहे होंगे, या टेस्टलेस लग रहे होंगे, या कुछ भी काम का नहीं है ऐसे लग रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर के हाथ में देने से वो आपको जैसे पानी टेस्टलेस, वो वाटर को कितना वो टेस्टी ग्रेप जूस बन गया, वाइन बन गया, इसी तरह से परमेश्वर आपका जीवन को मधुर और मीठा बना सकते हैं। उनके हाथ में दें और फिर जो कुछ आपके है, प्रभु मेरा सब कुछ आपका है, मुझे इस्तेमाल करो। इफ़ यू आर विलिंग एंड ओबीडियंट, इफ़ यू आर हम्बल एंड रेस्पॉन्सिबल, गॉड विल यूज यू फॉर हिज ग्लोरी एंड फॉर हिज पर्पसेस। आपके जो कुछ है परमेश्वर का हाथ में देने से वो उनको बदली करेंगे, गुना करेंगे और अपनी महिमा के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए बदल देंगे। हालेलुया। इसी तरह से यूहन्ना 6, आपको सबको पता है, इतना सा बड़ा भीड़ था, थके हुए थे वो लोग, और अब आत्मिक भोजन तो खा लिया, अब शारीरिक भोजन का बारी आता है। 5,000 लोग, और वहाँ पे आधा रात हो गया, कुछ भी वहाँ ना पैसा था ना दुकान था, कुछ भी नहीं था। तो लेकिन परमेश्वर थोड़ा सा, एक छोटा सा बच्चा के पास 5 रोटी और 2 मछली मिला, और उसी ने प्रभु का हाथ में दे दिया। तो उसने प्रभु को धन्यवाद करके तोड़ के उन 5,000, खाली पुरुष थे और बाकी लोग सब उसके बाद भी, और फिर उसके बाद भी क्या हुआ, 12 टोकरी बच भी गए। हालेलुया। तो इसी तरह से जो फर्स्ट स्टेप हम लेना है, पहला कदम हम लेना है, थोड़ा सा भी जो हम परमेश्वर का हाथ में देना है। जब हम एक कदम उठाएंगे, थोड़ा सा हमारे पास है, विलिंगली, विलफुली, पूरा इच्छा के साथ, तन मन के साथ प्रभु के हाथ में सौंपते, समर्पित करते, वो उनको मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी महिमा में, चमत्कार में उसको बदल देंगे। यहाँ पे देखते हैं 12 टोकरियां बच गए। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर है। दूसरा पत्रस 1 और 3 में लिखा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन भर भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि हमारे भक्ति का जीवन के लिए, हमारे अनंत काल के जीवन के लिए जो कुछ चाहिए, सब कुछ हमारे ऑलरेडी दे चुका है। जो बलिदान करना था, वो सब कुछ उसने बलिदान, अपने आप को आखिरी बूंद लहू बहाया, अपने आप को पूरा छन्नी छन्नी हो गया शरीर को। इस तरह से सब कुछ जो करना था वो कर दिया। अब हमारे तरह से रहता है कि हम उसके बदले हम क्या करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमें ऐसे अनाथ नहीं छोड़ा है, अब सब कुछ दिया है, फिर कहता है तुमको वचन के, मेरे आज्ञा को पालन करना है। लास्ट में एक वचन मैं पढ़ती हूँ, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। दूसरा सैमुएल 22 का 30 में लिखा है, तेरी सहायता से मैं दल पर धावा करता और अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहर पना को फांद जाता हूँ। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के द्वारा हम छोटे ही हो, हमारे पास जो कुछ थोड़ा ही हो, लेकिन परमेश्वर के द्वारा हम बड़े बड़े कामों को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने मेरे पास क्या, मैं देखेंगे तो हासिल नहीं कर पाएंगे। हमने नज़र अपने आप को हटा के उनके ओर लगाएंगे, हम बड़े बड़े काम को कर पाएंगे। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमने देखा है, हमने सीखा है प्रभु, जो कुछ हमारे हाथ में है, हमारे घर में है, हमारे जीवन में है, जो कुछ समय हम अवेलेबल रहे परमेश्वर के लिए, विलिंगनेस के साथ रहें और हम्बल रहे, रेस्पॉन्सिबल रहे,
प्रभु यीशु, आप उन सब चीज़ों को थोड़ा सा को भी आपके हाथों में समर्पित करेंगे, हम वफादार रहेंगे, निश्चय उसको प्रभु आप बदली करेंगे, गुना करेंगे और अपनी महिमा में बदल देंगे, चमत्कार में बदल देंगे, अपने उद्देश्यों को पूरा करेंगे और आपके द्वारा हम बड़े बड़े, हम छोटे हैं तो भी, हम ऑर्डिनरी है तो भी आपके द्वारा हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामों को हासिल करेंगे प्रभु, क्योंकि सब कुछ आपके द्वारा और सारा महिमा जलाल इज्जत आपका ही है। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन।